गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। कुंवर सरदार को मार के यहां छुपे हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा, समझे? पकड़ लो इस कातिल को। तुम मुझे हर बात की खबर दोगे, जो भी देखो, जो भी सुनो, सब मुझे बताओगे, सब कुछ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमांदार, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बताओ कौन सा खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ? इस किले में क्यों आए? यहां से ले जाओ और इसे बंद कर दो इसके कमरे में। मेरी इजाजत के बगैर ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। छोड़ दो इसे। मैं जमींदार यानिस की बेटी हूँ। कमांडर लईस उसे ढूंढने में कामयाब हो गया है। कुंदूज अब उसके कब्जे में है। एक बार फिर भरोसे को तोड़ा है तुमने इल्बिल के खातून। याद रखना, ऐसे लोगों के लिए मेरी जिंदगी में माफी नहीं है, और ना ही इस साजिश को कामयाब होने दूंगा मैं। मैं इस कातिल को सल्जूक रियासत के नाम पर लेने आई हूं। बताओ लईस, कितना जुर्माना है इस कातिल का? अगर सल्जूक रियासत को कोई शय दरकार होगी तो उसे मैं हासिल करूंगा। मैं हूं सरदार आला। यहां तक कि तुम भी मेरे हुक्म की ताबे हो, भूलना नहीं। आखिर तुम होती कौन हो मेरा जुर्माना देकर मुझे खरीदने वाली?
रुक जाओ। हर कोई साकिन हो जाए। आइंदा कभी भी अपनी हद पार न करना। कुंदूज तुम्हारा कैदी नहीं, मेरा बेटा है ये। और अब अगर इसे कुछ भी हुआ तो तबाह कर दूंगा यह किला। ले जाओ इसे। कुंदूज को भी इनके कमरे में ले जाओ। तमाम सिपाही भी बाहर चले जाएं। अब हम लोग हर बात उसूलों के मुताबिक तय करेंगे। माशाअल्लाह, बहुत ही मेहनत से बुना गया है इसे। हर किरात से हुनरमंदी नुमाया है। तमाम खवातीन की शुक्रगुजार हूं मैं। इन्हें तुम संभाल के रख दो बेटी। आप बेफिक्र रहें। या अल्लाह, मेरे बच्चों को मुश्किलात से बचा, हर मुसीबत से दूर रखना उन्हें। या मेरे अल्लाह। वालिदा, इन कालीनों का अब क्या करना है? इन्हें अब बाजार भिजवा दो बेटी। वालिदा, जैसा मैंने कहा, रियासत को अगर कोई शय दरकार होगी तो उसे हासिल करने वाला सिर्फ मैं हूं। मेरे अलावा यह इख्तियार किसी को हासिल नहीं और न मनसब है किसी का। मेरे अलावा कोई भी गुंदुस को ले जाने का हक नहीं रखता। हर हाल में उसे सऊद की अदालत में पेश होना होगा। वो अदालत तो उसकी मौत का फरमान जारी करने का फैसला कर चुकी है। मैं अपने बेटे को इस साजिश का शिकार नहीं होने दूंगा। तुम मुझे जुर्माने की रकम बताओ।
मैं अदा करने को तैयार हूं। इसका क्या मतलब है अर्तुरुल सरदार? क्या आप अपने बेटे को इंसाफ के लिए पेश नहीं करेंगे? कहाँ गई वो आपकी इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें? या फिर हर एक लफ्ज झूठ था आपका? मुझे यकीन नहीं है कि इंसाफ से काम लिया जाएगा इल्बिल के खातून। उसे कुर्बान नहीं होने दे सकता मैं। सऊद नहीं लेकर जाऊंगा उसे। ये उस कातिल को फरार करवा देंगे। अगर एक कातिल को आपने इनके हवाले किया तो हमारी रियासत इसका हिसाब जरूर लेगी आपसे। बताओ मुझे, कितना जुर्माना चाहिए तुम्हें इसका? मैं उससे दुगना देकर खरीद लूंगी। एक 1000 सोने के सिक्के। ठीक है, कबूल है मुझे, लेकिन अभी नहीं दे सकती मैं। क्या मतलब खातून? मतलब ये कि इस वक्त मेरे पास इतना सोना नहीं है। मेरे सिपाही लेकर आ जाएंगे। जब तक सोना नहीं पहुंचता मैं रुककर इंतजार करूंगी। इल्बिल के खातून ने अपनी पेशकश कर दी है। आप क्या कहते हैं अर्तुरुल सरदार? वालिदा, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? बताइए मुझे। परेशान ना हो बेटी, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। काफी अरसे से मैं बहुत तकलीफ महसूस कर रही हूं। मेरा दिल कोयले की मानिंद जलता है। शायद कुंदूज के मसले के बारे में ज्यादा सोचती हूं इसलिए। वालिदा, कब से हो रहा है आपके साथ ये? क्या पहले भी ऐसा कभी हो चुका है? ये मुश्किल बहुत मुख्तलिफ है मेरी बच्ची। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकती हूं। जब सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ था उस वक्त भी यही कैफियत थी। मैं आर्तुक भाई को लेकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। वालिदा, खून बह रहा है आपकी नाक से। कुछ बुरा होने से पहले अल्लाह आपको महफूज रखे। आर्तुक भाई को बताती हूँ मैं, वो जरूर कुछ कर लेंगे। किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। अर्तुरुल पहले ही बहुत मुश्किलों में घिरा हुआ है। वो मजीद परेशान हो जाएगा। जब ये मामलात सुलझ जाएंगे आर्तुक साहब से खुद इस बारे में बात करूंगी मैं। हफ्सा, तुम समझ रही हो ना बेटी? किसी को भी कुछ नहीं बताना।
ये तुम्हारे मुतालबे से भी कहीं ज्यादा है। चाहो तो गिन लो इन्हें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अर्तुगरुल सरदार, गिनने की कोई जरूरत नहीं। अपना मकरू चेहरा दिखा दिया अर्तुगरुल सरदार। तुम गलती कर रहे हो कमांडर, भारी कीमत अदा करोगे इसकी। ये जुर्माना दे चुके हैं और अपने बेटे को ले जाने का हक रखते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब ये मेरा मसला नहीं रहा खातून। कातिल को इनके हवाले नहीं कर सकते तुम। सिपाहियों, इलबिलगे खातून को किले के बाहर का रास्ता दिखाओ। दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं गुंदूस को, उसे अदालत में जरूर पेश करूंगी मैं। पूरे कबीले से इसका हिसाब लूंगी मैं। वो लोग आपके बेटे को ढूंढ लेंगे अर्तुगरुल सरदार। सल्जूकों का अमीर सल्जूक सरजमीन पर कहीं भी पहुंच सकता है, आप जानते हैं। वो नहीं पहुंच सकता। मैं अपने बेटे को सल्जूकों की सरजमीन पर नहीं, नीकिया लेकर जाऊंगा। नीकिया में? गुंदूस को छुपाने के लिए बहुत सी महफूज जगह मयस्सर है मुझे। अमीर बहाउद्दीन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मैं फौरन जाना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने सिपाहियों को खबर भिजवा दो। वो हमें दुश्मन समझकर हम पर हमला न कर बैठे। खबर पहुंच जाएगी, आप बेफिक्र रहें। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हो और आप खैरियत से पहुंच जाएं। मुझे उम्मीद है कि सुलह कायम रहेगी अर्तुगरुल सरदार। सुलह बाज़ औक़ात बड़ी जंगों का पेश खेमा होती है, जानते हो कि तुम रईस। अगर वो गुंदूस के ताक़ुब में ना होते तो मैं यहां शेर की तरह आता और उसे ले जाता तुम्हारी मौजूदगी में, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। यहां से सिर्फ गुंदूस ही नहीं जाता, और भी बहुत से होते, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। हम दोबारा मिलेंगे। और अब तुम मेरे बेटे को हवाले करो मेरे। सिपाहियों,
जाइए, मेरे सिपाही आपको रास्ता दिखा देंगे। अपना सर क्यों झुकाया हुआ है कुंदूस? मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता बाबा। कुंदूस, अपना सर उठाओ। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैं कातिल नहीं हूं। मुझ पर इल्जाम लगाया गया। इसीलिए मजबूरी में फरार हुआ था मैं बस मामले को सुलझाना चाहता था। मुझे खुद से ज्यादा आपका ख्याल था, यकीन कीजिए। मैं आपको अपनी वजह से शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। कुंदूस, इन लोगों ने मुझे मेरे कबीले से दूर कर दिया, दादी से, अपने भाइयों से और आपसे भी दूर कर दिया बाबा। मैं मजबूर हो गया था। आपके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी मैंने। हर किसी ऐसा नहीं करना चाहता था मैं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा बाबा। आपसे कैसे नजरें मिला सकता हूं मैं? कुंदूस, वो सब गुजर चुका। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो मेरे बच्चे। अब माजी के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं। अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। आप जानते हैं बाबा, मैं पहली बार
जिंदगी में किसी चीज से खौफजदा हुआ कि अगर मैं आपकी दुआओं के बगैर मर गया मैं आपकी दुआओं के बगैर मरने से बहुत खौफजदा था बाबा। इंसान जब अपनी गलतियों पर पशेमान होता है तो उनसे सीखता भी है। मुश्किलात आती ही इसीलिए है ताकि उनसे सही रास्ता मिल सके। इन मुश्किलात को झेला है तुमने, सही और गलत दोनों देख लिए। नदामत तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे अल्फाज दोनों से जाहिर है। फरजंद गुंदुस, बाबा का बाजू बनना है तुम्हें। दो आंखों में से एक आंख हो मेरी। रियासती उमूर की अंजामदही में तुम मेरी ताकत हो। मेरे अलाव की आग हो मेरे बेटे, मेरे औताक के सुतूनों में से एक। चलो चलते हैं। खड़े हो जाओ।
आप हमारे लिए मुकद्दस योरगोस की तरह अजीम है जनाब। इस तख्त पर आप हुक्मरान कब होंगे? हुक्मरान होना अहम नहीं है लईस, हुक्मरानी जरूरी है। मैं इस तख्त के बगैर भी हुक्मरानी कर सकता हूं। एक गरीब कलीसा की घंटी बजाने वाला जमींदार से ज्यादा ताकतवर है। सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा है। इल्बिलगे ने देख लिया कि अर्तुगरुल ने अपने बेटे को कैसे बचाया, और हमें अपना सोना भी मिल गया। ये हार है वो जिसमें आपका राज मौजूद है। हैरत है, इतने सालों से मेरा तैयार करता निजाम उसने एक छोटे से हार में मुक़य्यद कर दिया। अर्तुगरुल, मुझे ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी, और खून बहाना है इसके लिए। तुम्हारी किस्मत, कबीला, जमीन, हर शय, तुम्हारा सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दूंगा मैं। क्या हम नीके जा रहे हैं बाबा? आप मुझे नीके क्यों भेज रहे हैं? यह तो मैं वहां पहुंचकर मालूम होगा। पहले इस किले से निकल जाएं हम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मलून हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं क्या? दगाबाजी फितरत है इन लोगों की। वो हमारे लिए कोई जाल बिछाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। मैं समझ गया बाबा। सिपाही कहां है तुर्गुत? वो बिल्कुल तैयार है भाई। जब हम यहां से निकल जाएं तो एक सिपाही को कबीले भेज देना। गुंदुस सरदार? मारा इरन की करीबी दोस्त है बाबा। आ जाओ अंदर। गुंदुस सरदार, आपके लिए शहजादी ने मकतूब भिजवाया है। अभी यहीं रुको मारा। गुंदुस के लिबास तब्दील करने के बाद तुर्गुत तुम मेरे पास आना। मेरे साथ आओ मारा, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। हर तरफ फैल जाओ। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते अब से हमारे इख्तियार में होंगे। अर्तुग साहब, वो अर्तुगरुल सरदार के नायब हैं, सब मालूम है उन्हें। आपका पोता सुलेमान। इरन एक अच्छी लड़की है। उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया इल्बिलगे खातून से।
मैं यहां तफ्तीश करने आया हूं आप लोगों से। सुलेमान